सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन पहला अध्याय 21 वचन। इसीलिए कि धाइया परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा है कि प्रभु का भय मानना चाहिए, परमेश्वर पिता से डरना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा कि बीमारी से डरते जा रहे, कर्जों से डरते जा रहे, दुश्मन से डरते जा रहे, शत्रुओं से डरते जा रहे, और देखो आगे आजू बाजू वालों से डरते जा रहे, और मुश्किलों को देखकर डरते जा रहे, समस्याओं को देखकर डरते जा रहे, हर संकट को देखकर डरते जा रहे। लेकिन दुख की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना बहुत कम होते जा रहा है। परमेश्वर से आजकल नहीं डर रहे, परमेश्वर के वचन को सुनते जा रहे, लेकिन उनसे डरना बहुत कम होते जा रहा है। लोगों से डरते जा रहे, लोगों को देखकर डर रहे, बीमारी को देख के डर रहे, कर्जों को देख के डर रहे, और अनेक प्रकार की समस्याओं को देखते डरते जा रहे। लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से प्रभु सुबह के समय में बात कर रहा है। देखो, परमेश्वर का भय मानने से प्रभु घर बसाने वाला है। प्रभु आपके परिवार में नए नए कार्यों को करने के लिए, प्रभु आपके घर को बसाने के लिए, प्रभु आपके परिवार को बसाने के लिए, प्रभु आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, प्रभु आपके बच्चों के जीवन में कार्यों को करने के लिए, प्रभु आपके पति के जीवन में, प्रभु आपके पत्नी के जीवन में, प्रभु आपके सारे परिवार के जीवन में घर बसाने के लिए, कार्यों को करने के लिए, अद्भुत रीति से आश्चर्य कार्य को करने के लिए परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर के वचन को सुनकर डरना, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन ये सब बाजू में रखकर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने को जो अच्छा लगता है, अपने को जो सही रास्ता लगता है, और परमेश्वर की आज्ञा को बाजू में रखकर आपकी इच्छा के अनुसार चल रहे होंगे, इसलिए आपका घर नहीं बस रहा होगा। तो प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। क्यों परमेश्वर पिता सुबह के समय में ये धाइयों को आपके सामने रख रहा है? देखो, यहाँ पे तो उनका बहुत छोटा काम है। वो लोग तो धाइयों का काम करने वाले, वो लोग डिलीवरी का काम करने वाले, उनका पोजीशन अच्छा नहीं था, वो लोग बहुत छोटा काम करने वाले, वो लोग ना पढ़े लिखे थे, वो लोग ना अच्छे पोजीशन वाले थे, वो लोग ना अच्छे एम्प्लॉयमेंट था, वो लोग तो छोटे डिलीवरी धाइयों का काम करने वाले। लेकिन उनका घर क्यों बस गया? उनका कारण एक ही था, वो परमेश्वर का भय मानने वाले धाइया थी। उनका नाम शिप्रा और पुआ था। वो लोगों को ये आज्ञा निकली थी कि जिनके घर में बेटा पैदा होता है तो उनको मार डालना, मिस्री राजा से आज्ञा निकली थी। लेकिन वो परमेश्वर का भय मानने वाले शिप्रा और पुआ, परमेश्वर से डरने वाले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर से डरने वाले वो शिप्रा और पुआ थे। इसलिए राजा मिस्री की आज्ञा को बाजू में रखे और परमेश्वर से डरे, और देखो लड़कियों को बचा कर रखे।
परमेश्वर से डरे थे, इसलिए उनका घर बस गया। राजा से नहीं डरे, राजा के आज्ञा से नहीं डरे, राजा की बातों से नहीं डरे। उनको मालूम था कि राजा की आज्ञा अगर नहीं मानने से राजा तो मार डालेगा, लेकिन देखो वो लोग तो जैसे राजा ने बोला वैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर से डरे, परमेश्वर के वचन से डरे, परमेश्वर की आज्ञा से डरे। इसलिए धाइयों का परिवार प्रभु ने बसाया, इसलिए धाइयों का परिवार को प्रभु ने सुरक्षित रखा, इसलिए धाइयों का परिवार को प्रभु ने बसाया, इसलिए उनके परिवार में आशीष आया। केवल एक ही कारण, राजा से नहीं डरे लेकिन प्रभु से डरे, राजा की आज्ञा से नहीं डरे लेकिन प्रभु के वचन से डरे। शिप्रा और पुआ, प्रिय बहन प्रिय भाई, प्रभु से डरो, प्रभु की आज्ञा से डरो, प्रभु की बातों से डरो, प्रभु के वचन से डरो, ताकि प्रभु आपके परिवार को बसा सके, ताकि प्रभु आपके परिवार में आशीष ला सके, ताकि प्रभु आपके बच्चों को आशीष दे सके, ताकि प्रभु आपकी हर समस्या से छुड़ा सके। मिस्र राजा की आज्ञा को पासों में रखे, वो छोटा दाइयों का काम करने वाले शिप्रा और पुआ। आप भी प्रभु से डरते हुए, प्रभु की आज्ञा से डरते हुए, प्रभु के वचन से डरते हुए आप दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, छोटे काम करने वाले दाइया आपसे डरे, आपकी आज्ञाओं से डरे, इसलिए आप उनके घर को बसाए पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों, आपसे डरना चाहिए, आपकी आज्ञाओं से डरना चाहिए, आपकी बातों से डरना चाहिए पिता। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।